ये नाज़रीन, आज हम आपको बैंगन का रायता बनाने की रेसिपी देते हैं। इससे मिलती-जुलती रेसिपी जो है ये हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो छोटे-छोटे से फ्रेश बैंगन लिए हैं जो कि हम अभी बाहर बाग से तोड़कर ही लाए हैं। तो 5 टू 6 जो हैं वो आपने बैंगन ले लेने हैं छोटे-छोटे। और जैसे ही हमें किचन में देखा है, ये सल्फ़र क्रेस्ट कॉकटू है, एक आज़ाद परिंदा है और अमूमन दाना खाने के लिए हमारे घर ये कॉकटूज़ जो हैं ये आते जाते रहते हैं। तो इनके लिए दाने पानी का बंदोबस्त जो है वो हमें करके रखना ही पड़ता है। अब हम सबसे पहले बैंगन जो है उनको छीले लेते हैं। कुछ बैंगन जो हैं उनको हमने छील लेना है और एक तो ऐसे हैं जिनको हमने स्किन के साथ ही रहने देना है। और ये देखिए, हमने 2 बैंगन जो है उनको ऐसे ही रहने दिया है और कुछ हमने लंबे-लंबे काट लेने हैं और कुछ हमने गोल-गोल काट लेने हैं, क्योंकि दही में अगर सारे ही लंबे कटे हुए हों तो वो स्ट्रिंगी सा बन जाता है। तो गोल भी जो हैं वो निवाले में बहुत अच्छी तरह से आ जाते हैं, तो मज़ेदार लगते हैं। अब हमने इन पर कोई हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा कम जो है वो हल्दी का डाला है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा कम ही हमने सॉल्ट का डाला है और इसको अब हमने हिलाकर थोड़ी देर रख देना है। नमक की वजह से ये अपना पानी जो है वो रिलीज़ करेंगे और हल्दी अच्छी तरह से फिर जज़्ब हो जाएगी। दूसरी तरफ हमने ऑलिव ऑयल अपने एक फ्राइंग पैन में डाला है। असूलन हमको ऑलिव ऑयल में ये काम नहीं करना चाहिए। कुकिंग ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल जो है वो हमें लेना चाहिए। कहते हैं कि डीप फ्राइंग जो है ऑलिव ऑयल में वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अब हमने दही लिया है, ये ग्रीक स्टाइल योगर्ट है, काफ़ी थिक होता है, मज़ेदार है। इसके हमने कोई 2 एंड हाफ कप्स जो हैं वो लिए होंगे। ये याद रहे कि बैंगन जो हैं उनको भी हमने नमक लगा कर रखा हुआ है। तो दही में हमने कोई 1/3 टीस्पून जो है वो सॉल्ट का ऐड किया है। अब हमने कुकिंग ऑयल में, जो कि गर्म हो चुका है, बैंगन तल लेने हैं। थोड़े-थोड़े करके तलने हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 2 लॉट्स में समझें कि हमने ये बैंगन जो हैं ये पूरे तल लेने हैं। इनको हिलाते रहें, ये दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से जिस वक्त गुलाबी हो जाएं उस वक्त आप इनको निकाल लें। और दही जो है उसको हमने फेंट लिया है नमक के साथ और इसमें हमने 1 to 2 ग्रीन चिलीज जो हैं वो बारीक बारीक काट कर डाल देनी है। जो थिन बिट्स हैं बैंगन के, वो जल्दी गुलाबी हो जाएंगे, जल ना जाएं, इस वजह से आप उन्हें ज़रा पहले निकाल लें और फिर बाकी के भी जो बैंगन हैं जब गुलाबी हों वो आप अपने दही में ऐड कर दें। अब ये जो बचे हुए बैंगन थे, दूसरी लॉट, उसको भी हमने तल लेना है और तल के उसको भी दही में शामिल करके हमने दही को थोड़ा सा हिला लेना है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार रायता जो है वो तैयार होता है। ऑयल जो हमारा बचा था जिसमें कि हमने बैंगन तले हैं, उसमें हल्दी का रंग आ चुका है। उसमें आपने 1 टीस्पून फुल जो है वो क्यूमिन सीड्स डालकर तल लेने हैं। पहले तो आंच जो है वो ऑन थी, थोड़ी ही देर बाद आपने आँख बंद कर देनी है चूल्हे की और गर्म तेल में ये खुद ही ज़ीरा जो है ये क्रंची हो जाएगा और इसका तड़का जो है वो आपने अपने दही पर लगा लेना है। थोड़ी सी मिंट ली है हमने, पुदीना, इसको हमने बारीक बारीक काट कर रायते में शामिल कर लेना है और फिर रायते को हमने हिला लेना है। तो ये तो थी हमारी बैंगन के रायते की रेसिपी। खुदा करे कि आपको ये पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है जहाँ पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ और टिप्स वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।